बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़फ़शुदा निसाब छोड़कर 100 दिन में 10वीं का निसाब मुकम्मल करने की तैयारी का मंसूबा। रियाजी मज़मून के दोनों के 40-40 मार्क्स के 2-2 घंटे के पेपर होंगे और 10-10 मार्क्स के 2 इंटरनल। इस तरह उसके कुल 100 मार्क्स हैं। इंटरनल में 10 मार्क्स, घर काम और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हैं। घर काम में निसाबी किताब, रियाजी हिस्सा अव्वल की सरगर्मी में से कोई भी 5 अमली काम और रियाजी हिस्सा दुवम का भी कोई भी 5 अमली काम बच्चों से कापी पर करा कर लेना है। अपनी तरफ से निसाब पर मबनी कोई सवाल भी दे सकते हैं, वो 25% खारिज निसाब से ना हो। हर अमली काम सरगर्मी को 5 मार्क्स देना है। कुल मिली मार्कों को 2 से ज़र्ब देकर 1 के बाद असाइया लगाने पर हुई मार्क 10 में से को घर काम में भरना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में रियाजी हिस्सा अव्वल और रियाजी हिस्सा दुवम के एक तजुर्बे की 10-10 मार्क्स होंगी। इस तरह कुल मार्क 20 में को 10 में तब्दील करके भरना है। प्रैक्टिकल बुक कापी की कोई मार्क्स नहीं है। एक प्रैक्टिकल में तरीक़ा अमल की 3 मार्क्स, मुशाहिदा शक्ल की 5 मार्क्स और सवाल के जवाब की 2 मार्क्स है। जो तलबा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से रह गए उनके लिए रियाजी हिस्सा अव्वल और रियाजी हिस्सा दुवम के 10-10 मार्क्स के एक कसीर मुतबादिल जवाबात वाले सवालिया पर्चा निकालिए। तलबा ने तमाम तजुर्बात के हल खुद से बितरतीब सिलसिलावार करना है। असातिज़ा ने तलबा की बज़रूरत रहनुमाई और मुश्किलात दूर करना है। तलबा के तहरीरी काम की जाँच तारीख रिकॉर्ड करके अपनी पढ़ाई की सिमत में बज़रूरत खूबसूरत मोड़ देते जाना है। कुछ गैर ज़रूरी गैर मुतक्किद नताइज बरामद होने पर एहतियात से इंदराज करें। अलग अलग तलबा को दिए गए एक ही तजुर्बे के नमूने में सवाल में तब्दीली लाकर तलबा में खुद एतमादी पैदा करें। असातिज़ा ने रियाजी हिस्सा अव्वल और रियाजी हिस्सा दुवम के तमाम तजुर्बात तलबा से मुकम्मल करा के लेने की कोशिश करना है और फिर सनद देना है। हमारी किताब में तजुर्बात की फहरिस्त का नमूना अमली काम रियाजी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम दोनों में दिए हुए हैं। अब बोर्ड का पर्चा देखेंगे। आसान और वस्त सवाल 24-24 मार्क्स के यानी 48, मुश्किल 12 मार्क्स के। सवाल नंबर 1, 2, 3 आम यानी जनरल 30 मार्क्स के सवालात होंगे। बकिया 2 और 3 का सरगर्मी पर मुश्तमिल 12 मार्क्स का सवाल। चैलेंज वाला सवाल नंबर 4 12 मार्क्स का और तख्लीकी 5 नंबर सवाल 6 मार्क्स का होगा। नॉलेज पर 12 मार्क्स, फहम पर 18 मार्क्स, इस्तेमाल के 24 मार्क्स, हुनर व महारत पर 6 मार्क्स होंगे। सवाल नंबर 1 के हर एक सवाल 1 मार्क्स, 2 के 2, 3 के 3 और 4 के 4 और 5 के 3 मार्क्स के होंगे। उस लिहाज से बसिलसिला सबक और मार्क्स दिए गए हैं। बसिलसिला सबक साबका मार्क्स कौस में और अमकानी मार्क्स सामने दी हुई। पहले सबक 2 मुतगय्यर खत्ती मसावतें 18 मार्क्स, दूसरा सबक मुरब्बी मसावतें 18 मार्क्स, तीसरा सबक हिसाबी तसात 14 मार्क्स, पाँचवा सबक एतमाल 10 मार्क्स और बकिया 2 सबक हज़फ़। सवालिया पर्चे में हर सवाल की मालूमात होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 1 ए और बी दोनों के 4-4 सवाल पूरे करना है। बकिया तमाम सवालात के ए हो चाहे बी एक एक सवाल छोड़ना है, जबकि सवाल नंबर 3 बी के 2 सवाल छोड़ना है। सवाल नंबर 2 और 3 के ए के अमली काम के बॉक्स बनाना ज़रूरी है। सवाल नंबर 1 ए के सिर्फ हुर्फ लिखना है ABCD ऐसे कोई एक। अब रियाजी हिस्सा अव्वल हज़फ़शुदा निसाब। पहला सबक 2 मुतगय्यर खत्ती मसावत, सबक नंबर 2 मिसाल 1, सबक नंबर 3 मिसाल 2, सबक नंबर 4 मस्की सेट 1 गिसारिया 1 पहला सवाल, सबक नंबर 5 सवाल नंबर 2 के 1 से 6 तक, सबक नंबर 16 अमली काम, सबक नंबर 17, 18, 19 मुकम्मल, सबक नंबर 28 मजमूई सवालात 6 का मुकम्मल 5 सवाल। दूसरा सबक मुतगय्यर मसावतें, सबक नंबर 37 से 39 कामिल मुरब्बा का तरीका, मस्क 2 से 3 तक, सबक नंबर 42 मुरब्बी मसावत की तरसीम, नंबर 43 अमली काम कामिल मुरब्बा का तरीका, सबक नंबर 46
जज्बों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 49, मस्की सेठ 2 ईसाइया 5। सवाल नंबर 1 का 3। सवाल नंबर 50 पाँचवा छठा। सवाल नंबर 53, मजमूई सवाल 2। सवाल नंबर 1 का छठा। सवाल नंबर 54, सवाल नंबर 10। चौथा सबक मासी मनसूबाबंदी सफ़ा 81 से 112 पूरा कट किया गया है, जबकि तीसरा सबक हिसाबी तसाद और पांचवा सबक एतमाद में कुछ कम नहीं किया गया है। छठा और आखिरी सबक शुमारियात सफ़ा 129 से 168 तक मुकम्मल कम किया गया है। आइए अब तैयारी हिस्सा दुआम की तरफ। अमकानी मार्कस। पहला सबक मुतसाबियत 16 मार्कस। दूसरा सबक फीसा गुरस का मसला 8 मार्कस। तीसरा सबक दायरा 15 मार्कस। चौथा हिंदीसी अमल। पाँचवा मुद्दती इल्म निसा। छठा इल्म मुसल्लस 7 मार्कस के होंगे, जबकि सातवां सबक मसाहत कट किया गया है। अब हज़फ शुदा निसाब। पहला सबक मुतसाबियत, पेज नंबर 8, मुसल्लस के जावियों के नासिब की खुसूसियत से लेकर सफ़ा नंबर 9, 10। सफ़ा नंबर 11, 3, 4 ज़ैन नसीब। सफ़ा नंबर 12 मिसाल 2 से लेकर मस्की से लेकर सारिया 1 के पहले सवाल के तीनों। सफ़ा नंबर 14 चौथे सवाल को छोड़ के चारों। नंबर 15 10वें सवाल को छोड़ के तीनों। सफ़ा नंबर 28 मजमूई सवालात 1 8वां 9वां। सफ़ा नंबर 29 10वां सवाल। दूसरा सबक फीसा गौस का मसला। सफ़ा नंबर 40 फीसा गौस के मसले के लाख से लेकर 41, 42, 43। मस्क नंबर 2 ईसाइया 2 मुकम्मल। मजमूई सवालात 2। सफ़ा नंबर 44 आखिरी लाइन छठा सवाल। सफ़ा नंबर 45 8वां 9वां 12वां। सफ़ा नंबर 46 आखिरी 2 सवाल 17, 18। तीसरा सबक दायरा। सफ़ा नंबर 75 मुमास काते के जाविये का मसला से लेकर सफ़ा नंबर 82 तक। सफ़ा नंबर 83 मजमूई सवालात 3। सवाल नंबर 1 का 7वां। सफ़ा नंबर 87 13वां 15वां सवाल। सफ़ा 88 नंबर 16 और 18। सफ़ा 89 आखिरी 22वां सवाल। सफ़ा नंबर 90 24वां सवाल। चौथा सबक हिंदीसी अमल में कुछ कम नहीं किया गया है। पाँचवा सबक मुहद्दिदी निसा में खत का ढलान सफ़ा नंबर 116 से 121 तक। सफ़ा नंबर 122 सवाल नंबर 4 से 8 तक 5 ईसाइया 3 के। मजमूई सवालात 5। सवाल नंबर 1 का चौथा। सवाल नंबर 2 के तीनों। सफ़ा नंबर 123 8वां 9वां और आखिरी 22वां। छठा सबक इल्म मुसल्लस। सफ़ा नंबर 132 इल्म मुसल्लस का लाख से 137 तक। मस्क नंबर 6 ईसाइया 2 छठा सवाल। सफ़ा नंबर 138 मजमूई सवालात 6 चौथा सवाल। सफ़ा नंबर 139 सवाल नंबर 6 से 10 तक। आखिरी सातवां सबक मसाहत। सफ़ा नंबर 140 से 143 मुकम्मल कम। अब कुछ परिचय के सवालात। मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमू 180 होता है। दोनों मुसल्लस मुतसाबा होने की वजह से बी क्यू के बराबर 87 होगा। 45 जमा 87 बराबर 132। 180 बनफी 132 बराबर 48। हमारा जवाब फर्स्ट का सी या 48 दर्जा। दूसरा सवाल, ओ मरकज़ वाले दायरे पी आर क्यू में कौसी जाविया पी आर क्यू है? 75 दर्जा। कौसी जाविये के मसले से मकतूबा कौस पी क्यू बराबर 2,75 बराबर 150। अकबर कौस पी आर क्यू बराबर 360 मनफी 150 बराबर 210। हमारा जवाब डी। ये सवाल कम हुए निसाब से है। ये सवाल भी 25% खारिज शुदा निसाब से है। इस सवाल में वाई की कीमत मालूम करने का वाई का ज़रीब 5 से तकसीम करने पर x बराबर 1 हो तो 19 मनफी 4 बराबर 15/5। 5 ये 15 3 हमारा जवाब बी। पहले 10 अदद की जमा मालूम करने के लिए उसके बाद आने वाला इंदिसा 11, दोनों की ज़र्ब 11/110/2 बराबर 55। हमारा जवाब ए। मुरब्बी मसावत यानी ऐसा ही मसावत जिसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत नुमा 2 हो। पहली मसावत में बटे की रकम 1 से ज़र्ब देने पर सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 होती है। बी में कौस खोलने पर सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 हासिल होती है, लिहाजा ये मुरब्बी मसावत है। जबकि सी का सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा 1 है,
जबकि डी मसावत में बटे की रकम एक की दूसरी से ज़रब देने पर सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 हासिल होती है। यह ज़ब्तशुदा निसाब से है। सवाल नंबर 1 बी। इस सवाल में दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है जो उनके इर्तफ़ा के तनासब में होंगे, क्योंकि उनका कायदा BC मुश्तरक है। बराबर AB बटे CD बराबर 3/4। बी और डी मुस्तकिल मोहितुल अल्लाह के मुकाबिल के ज़ावियों का मजमू 180 होता है। बी की कीमत 75 रखने पर 180 - 75 बराबर 105 दर्जा हमारा जवाब। तीसरा सवाल हज़फ़शुदा निसाब से है। चौथे सवाल में साइन और कॉस की कीमत एक तरफ और दूसरी तरफ अदद 4 और 3। पहली तरफ आ जाएगा कॉस थीटा नसबनुमा में और दूसरी तरफ 3। राब्ते से साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा बराबर 4/3। अगर किसी मुसल्लस में दिया हुआ हो कोई कता उसके एक ज़िले के मुतवाज़ी हो तो मुतनाज़बत का बुनियादी मसला इस्तेमाल होता है जो सामने दिया हुआ है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। एक स्टेप में EC की दी हुई कीमत साढ़े 5 भरना है। 4 कीमतों में से 3 कीमत दी हुई है, लिहाजा खाली डब्बे में 9 भरें। 9 से तकसीम करने पर 5.0 यानी 5 जवाब। यह ज़ब्तशुदा निसाब से फासले का राब्ता x2 - x1 कॉस की दूसरी जमा y2 - y1 कॉस की दूसरी। अगली स्टेप में x1 की कीमत 3 भरना है। -2 - 3 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर 25। 25 जमा 64 बराबर 89 अगले डब्बे में। तो मुसल्लस मुतसाबा हो तो उनके रकबे उनके नज़ीर ज़िलों के मुरब्बे के तनासब में होते हैं। मुसल्लस ABC का ज़िला BC दिया हुआ है, प्लस PQR का नज़ीर ज़िला QR होगा। अगली स्टेप में कीमतें रखिए। 81 बटे 121 बराबर 63 की दूसरी बटे QR की दूसरी। 81 9 का मुरब्बा है, 121 11 का और दूसरी तरफ हट जाएगा। QR बराबर 6 साढ़े 3 ज़रब 11 बटे 9, 9 1 9, 9 7 63, 11 7 77, 1 के बाद साढ़े 7 हमारा जवाब। मुसल्लस PQR में ज़ाविया P बराबर 60 दर्जा, ज़ाविया Q बराबर 90 दर्जा, तो ज़ाविया R बराबर 30 दर्जा होगा, इसलिए 30 60 90 का मुसल्लस है। राब्ता 60 के मुकाबिल का ज़िला बराबर जज़र 3/2 ज़रब वित्र। ज़ाविया P 60 दर्जे का है, लिहाजा P के मुकाबिल का ज़िला QR और 90 दर्जे के मुकाबिल का वितर PR। कीमतें रखने पर 6 जज़र 3 बराबर जज़र 3/2 PR। जज़र 3 दोनों तरफ कट जाएगा। PR बराबर 6 12 समझो। 30 के मुकाबिल का ज़िला बराबर 1/2 का इस्तेमाल करके PQ मालूम करेंगे। PR की कीमत 12 रखने पर 2 1 2 2 छक्के 12, 6 सम हमारा जवाब दोबारा लिखेंगे। इस सवाल की सिर्फ शक्ल दी जा सकती है। तीसरा और पाँचवा सवाल हज़फ़शुदा निसाब से है। चौथा सवाल ओ को मरकज़ मानकर 3 इशारिया 2 समनिस्फ़ कुतुब का एक दायरा बनाइए। दायरे पर एक नुक्ता P लेंगे। OP खींचिए। नुक्ता P पर प्रकार की नोक रखकर OP काटिए, जो OP को Q और R पर कता करती है। नुक्ता Q पर प्रकार की नोक रखकर P की जानिब ऊपर नीचे एक कॉस खींचिए। अब नुक्ता R पर प्रकार की नोक रखकर इन कोसाइन को काटिए और उसे S और T नाम दीजिए। अब एक ऐसा खत खींचिए जो इस P और T से गुजरे। ये मरकज़ वाले दायरे का मुमास है। सवाल नंबर 3A। अगर किसी मुसल्लस का एक ज़ाविया कायमा यानी 90 दर्जा हो तो फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल होगा। कायमा ज़ाविया बनाने वाले दो अज़ला PS और QS के मुरब्बों की जमा उसके भीतर PQ के मुरब्बे के बराबर होंगी। फर्स्ट मसावात में QH की दूसरी पहली तरफ से निकाल दिया गया है, लिहाजा दूसरी तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जाने पर उसकी बदली हुई निशानी मनफी दी हुई है। इसी तरह दूसरे मुसल्लस में फिसागोरस के इस्तेमाल से कायमा ज़ाविया बनाने वाले दो ज़िले PS की दूसरी जमा RS की दूसरी बराबर PR की दूसरी। पहली तरफ से निकला हुआ RS की दूसरी तरफ आएगा। मसावात फर्स्ट और सेकंड के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में PS की दूसरी है, लिहाजा दोनों मसावातों की राइट हैंड साइड देखते हुए अगली स्टेप भरेंगे। PQ की दूसरी मनफी QS की दूसरी बराबर PR की दूसरी मनफी RS की दूसरी। RS की दूसरी पहली तरफ आ जाएगा। यह सवाल में भी दिया होता है साबित करना।
अगले दो सवाल हज़फशुदा निसाब से है। ओ को मरकज़ मानकर 3.4 सम निस्फ कुत्त का एक दायरा खींचिए। उसमें 5.7 सम लंबाई का एक वितर एम खींचिए। सोआ ओ एम और ओ एम खींचिए। नुक्ता एम और नुक्ता एन पर प्रकार की नोक रख कर सुआओं को काटिए। जिन दो नुक्तों पर ये कौस सुआ को कता करता है उस पर रख कर एम और एन के जानिब कौस काटिए। इन कौसैन के नुक्ते तकाते से खत खींचकर दिए गए दायरे का मुमार खींचिए। 14 सवाल हज़फशुदा है। तीसरे सवाल में पहले लेफ्ट हैंड साइड 1/sec थीटा मनफी टेन थीटा लिखेंगे। नसब नुमा में मनफी दिया हुआ है और उसकी मौजूद मिकदार जमा होंगी उसी से ज़र्ब और तकसीम करने पर राब्ते से नसब नुमा की दोनों रकमों की मुरब्बा होगा। राब्ते से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा रखने पर टेन की दूसरी थीटा जमा तफरीक होने की वजह से कट जाएगा। नसब नुमा में 1 बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये फिसागोरस के मसले के अतलाक से है जो हज़फशुदा है। लिहाजा हम दूसरी खसूसियत के इस्तेमाल करके इसे हल करेंगे। नुक्ता डी ज़िला बी सी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए बी डी बराबर सी डी बराबर 1/2 बी सी। मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए बराबर 90 दर्जा और ए डी वस्तानिया है। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा गया वस्तानिया वित्र का निस्फ होता है। ए डी बराबर 1/2 बी सी। फर्स्ट से 1/2 बी सी की कीमत बी डी बराबर सी डी रखने पर ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी से फर्स्ट दीजिए। मुरब्बा करने पर ए डी की दूसरी बराबर बी डी की दूसरी बराबर सी डी की दूसरी। साबित करना है का राइट हैंड साइड बराबर बी डी की दूसरी जमा सी डी की दूसरी। सेकंड से ए डी की दूसरी जमा ए डी की दूसरी बराबर 2 ए डी की दूसरी बराबर लेफ्ट हैंड साइड। साबित करना पूरा लिखेंगे। 2 ए डी की दूसरी बराबर बी डी की दूसरी जमा सी डी की दूसरी। सबसे पहले सवाल का दिया हुआ लिखेंगे, फिर साबित करना है लिखेंगे। साबित करना है से हमें जो दो मुसल्लस ए बी और ए बी सी हासिल होते हैं उसमें दूसरा मुसल्लस ए बी सी हासिल करने के लिए बी सी कता खींचिए। मुसल्लस ए बी डी में दो ज़िले मुतमासिल हैं, इसलिए उनके मुकाबिल का ज़ाविया भी मुतमासिल होगा। ज़ाविया भी मुतमासिल है ज़ाविया डी की, इसे फर्स्ट दीजिए। ज़ाविया सी और ज़ाविया डी ए की कौस के कौसी ज़ाविया होने की वजह से मुतमासिल है। ये सेकंड और फर्स्ट का मुआयना करने पर ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया सी के। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए बी ई में ज़ाविया मुतमासिल है ज़ाविया के मुश्तरक। और थर्ड में हमने साबित किया ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया सी के, इसलिए ज़्यादा आजमाइश से मुसल्लस ए बी मुतसाबा होगा मुसल्लस ए सी बी, उसके जंजीरी जिलों का तनासुब। दोनों मुसल्लसों का ए बी लेकर निस्बत लिखिए। ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए बी। तीसरी ज़रब देने पर ए बी की दूसरी बराबर ए ई ज़रब ए सी। सवाल हज़फशुदा निसाब से है। दो दायरे बनाइए जो एक दूसरे को नुक्ता एम पर मस करते हैं। खत ए एम बी उनका मुश्तरक मुमास है। बड़े दायरे का वितर सी डी छोटे दायरे को नुक्ता एन पर कता करता है। बड़े दायरे का वितर सी एम नुक्ता पी पर कता करता है। वितर डी एम नुक्ता आर पर कता करता है। बी सवाल कता एन आर और एन एम खींचिए। छोटे दायरे के तीनों ज़ाविये अपने मुकाबिल के कता पर मास के साथ मुतमासिल ज़ाविया बनाते हैं। ज़ाविया आर एन एम मुतमासिल है ज़ाविया आर एम बी। ज़ाविया एन आर एम मुतमासिल है ज़ाविया एन एम ए। अब बड़े दायरे का ज़ाविया डी सी एम मुतमासिल है ज़ाविया डी एम बी। ज़ाविया सी डी एम मुतमासिल है ज़ाविया सी एम ए। इस सवाल की पहले एक रफ शक्ल कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की बनाएंगे। ओ ए निस्फ कुद्र और पी ए मुमासी कता है। मुसल्लस ए ओ पी में ज़ाविया ए बराबर 90 दर्जा, मुमार निस्फ कुद्र की मूजियत।
फिथागोरस का मसला ओ पी की दूसरी बराबर ओ ए की दूसरी जमा ए पी की दूसरी कीमत रखेंगे बराबर 3 की दूसरी जमा जज़र 40 की दूसरी। 3 का मुरब्बा 9 जज़र 40 का मुरब्बा 40, 40 और 9 49, 49 मुरब्बा है जमा तफरीक 7 का, मगर लंबाई मनफी नहीं हो सकती इसलिए ओ पी इज़ नॉट इक्वल टू -7, इसलिए ओ पी बराबर 7। अब सही पैमाइश लेकर दूसरी शक्ल बनाएंगे। सबसे पहले एक नुक्ता ओ लीजिए, नुक्ता ओ पर प्रकार की नोक रख कर 3 समनिश्चित वृत्तों का एक दायरा बनाइए। नुक्ता ओ से 7 सम के फासले पर नुक्ता पी लीजिए, कता ओ पी खींचिए। नुक्ता ओ पर प्रकार की नोक रख कर कता ओ पी के ऊपर नीचे कौस खींचिए और नुक्ता पी पर रख कर इन कौसैन को कता कीजिए। इन कौसैन के नुक्ते तकाते से एक खत खींचिए। ये खत ओ पी को जिस नुक्ते पर कता करता है उसे एम नाम दीजिए। एम पर प्रकार की नोक रख कर एम ओ फासला लेते हुए दायरे को कता कीजिए। उस नुक्ते तकाते को ये नाम दीजिए। मुमास पी ए खींचिए।